आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें होंगे और कुछ ख़ास नुकात को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी मदद करेंगे। 31 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, दिन बहुत लिमिटेड है, तो आप लोग तैयारी सीरियसली करें। और डे टू डे जो कि कंपटीशन टफ होते जा रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं तो एक तरह का हार्डनेस या स्ट्रिक्टनेस भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आते हैं, तो आपके टाइम बहुत कम है, तो आप लोग तैयारी करें। और कंप्लीट प्रिपरेशन आपका इस चैनल पे कराया जा रहा है, तो अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको नोट्स मिला जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। और चूँकि सबसे बड़ा मैटर होता है जो उर्दू बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको उर्दू समझने में दुश्वारी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर कराई जाएंगी लाइव क्लास के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहली बार चैनल पे आएँ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, नंबर आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो लास्ट तक जुड़े रहें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि सीटेट का जो उर्दू में क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं, उन सभी पॉइंट्स को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तरीक़े तदरीस होता क्या है, बेसिकली इसे हम समझेंगे। तरीक़े तदरीस किसे कहते हैं? सीखने और सिखाने के मुश्तरक अमल का नाम तदरीस है, ठीक है। तो सीखने और सिखाने के मुश्तरक अमल का नाम क्या बोलते हैं? तरीक़ा तदरीस। यानी आप सीख किस तरह रहे हैं या सिखा किस तरह हैं, आप लर्न किस तरह कर रहे हैं या टीच किस तरह कर रहे हैं, इसी का नाम है आपका तदरीस। इसको अंग्रेज़ी में पेडागोजी कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ से अब जो आपके स्टार्स हैं, यहाँ से पॉइंट सारे हैं। तदरीस के लिए 3 अहम बातें हैं। जब भी आप तदरीस का नाम लेते हैं उसमें 3 बातें खास कराती हैं। सबक पढ़ाने का मकसद, जो सबक आप पढ़ाने जा रहे हैं आपका मकसद क्या हो रहा है, जिसको कह सकते हैं कि वो आपका खुसूसी मकासद होता है। जब आप बीएड अगर रेगुलर किए होंगे या फिर और कोई टीचिंग कोर्स किए होंगे, तो आपको जब लेसन प्लान जो बनाए होंगे आप, उसमें आपका अगर उर्दू से आप किए होंगे, मौलाना आज़ाद से किए होंगे, तो अमूमी मकासद यानी आम मकासद कह सकते हैं इसको, या ख़ास मकासद के ज़रिया अमूमी मकासद, ठीक है, या खुसूसी मकासद के ज़रिए इसको हम ताबीर करते हैं। तो ये आपकी जो मकासद होते हैं इसे जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं समझेंगे तो मतलब पढ़ा क्या रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेन जो उसका समरी है वो निकल के सामने कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि पढ़ाने का मकसद क्या है, सबक कहाँ से शुरू करें। आपने पिछले सबक, मान लीजिए पिछले सबक में आपने पढ़ा दिया पेज नंबर 10 तक, और फिर आपको क्या पेज नंबर 11 से डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है, या फिर आपको पीछे से जोड़ करके लाना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है सबक को। क्योंकि बच्चे जितना सीरियस आप होते हैं, बच्चे उतने सीरियस नहीं होते हैं। तो बच्चे को आपको रेडी करना है कि बच्चे पिछला जो पढ़ा हुआ है वहाँ से कुछ ना कुछ इंटर रिलेट करके बातों को जोड़ करके आप सामने लाएँ बच्चों को, ताकि समझ जाएँ। अदरवाइज़ बच्चे बहुत कम रिपीट करते हैं घर जाके, और बच्चों को घर पर रिपीट करवाना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, ताकि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में वही इनफ हो। तो वो आपको समझना है कि आप कैसे पढ़ाएंगे उसे, सबक कैसे शुरू करें, ठीक है। आपको पता चल गया, चलो हम 10 सफ़ा तक पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको 10 सफ़े का आधा सफ़ा पढ़ाना, तो उसे आप कैसे शुरू करेंगे, क्या मेथड अपनाएंगे, कैसे आप बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे, माँ कब्ल जो तालीम हो चुकी है उससे आप कैसे इसका इल्हाक करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तालीम के जो स्टेप्स हैं या जो तरीके हैं उसे भी समझेंगे। और बार बार जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में कि कौन सा तरीका ज़बान पढ़ाने के लिए ज़्यादा मुअस्सिर है, कौन सा तरीका इल्म रियाज़ी पढ़ाने के लिए यानी मैथ पढ़ाने के लिए, गणित पढ़ाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो 2 तरीके होते हैं वो एकदम आपके लिए 100% यूज़फुल है। इन्हें अगर आप नहीं समझे तो सीटेट का उर्दू लैंग्वेज आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। और PDF ये जो सीटेट के हमारा जो ग्रुप है ऑफिशियल, सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल, उसमें जो लोग हैं वहाँ पे इन्हें PDF मिल जाएगा, वो लोग आसानी से रिपीट कर लेंगे, प्लस यहाँ से वीडियो देख लेंगे। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाए और फिर आपको वीडियो लाइव क्लास मिले और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मिले, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सारी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ से आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ से। और असल बात यही है कि सबक कैसे शुरू करना है और कौन सा तरीका अपनाया जाए तदरीस को मौसर बनाने के लिए। देखिए अब यहाँ से जो तरीके हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बगैर वह मौलिम नहीं हो सकता, हाँ, बल्कि वो सिर्फ मालूमात वाला शख्स हो सकता है। एक होता है मुअल्लिम। मुअल्लिम के लिए क्या ज़रूरी है? मुअल्लिम 2 तरह के होते हैं, मतलब एक कह सकते हैं आलिम। आलिम 2 तरह के होते हैं, यानी नॉलेजेबल पर्सन। एक तो होता है कि जिसके पास इल्म होता है, ज्ञान होता है, लेकिन दूसरों को ज्ञान कैसे देना है ये तरीका उसके पास नहीं होता है। और एक शख्स है
आलिम है, यानी आलिम है, ज्ञानी है, लेकिन उसके पास आइडिया भी है कि हम दूसरे को ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं। बच्चा अगर है तो उसे कैसे बता सकते हैं, अगर कोई जवान है तो उसे हम कैसे बता सकते हैं। बच्चे में चूँकि मतलब मल्टी डाइवर्स कम्युनिटी से बच्चे आते हैं तो उन्हें हम कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास तरीक़ा तदरीस और अच्छे आप एक टीचर बनने के लायक हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप देखते हैं कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे कि बच्चे को आप अच्छे तरीके से तालीम दे पाएँ। देखते हैं यहाँ पे आपका इस्तिखराजी तरीका, ये तरीका 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए और चूँकि इसके साथ इंग्लिश का टर्म दे दिया जाता है इस्तिखराजी, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। इस्तिखराजी तरीका क्या है, इस्तिखराई क्या है, इस्तिखराजी को इस्तिखराई से मिला देते हैं और इस्तिखराई को इस्तिखराजी से मिला देते हैं। इवन कि मैं भी कन्फ्यूज़ था जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा था, बट चूँकि मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर गया था तो इसको मैं सही से आंसर करके आया। तो आप लोग भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और पीडीएफ को ज़रूर देखें, इसलिए कि सारा आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ को आगे पीछे करके देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। कंसंट्रेशन बना के आप लोग रखें। इस्तिखराजी तरीका क्या है, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड अंग्रेज़ी में। तो अंग्रेज़ी में रखें इसलिए कि आपको हिंदी नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे। इंडक्टिव मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद कर लें, इसको नोट कर लें कि ये आपका जो इस्तिखराई तरीका है उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड और इस्तिखराजी को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो इसे आप नोट करें और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इस्तिखराजी क्या होता है। इस तरीके में पहले उसूल और ज़वाबित से वाक़फ़ियत कराई जाती है, यानी तारीफ़ें और उसूल रटाए जाते हैं। नामालूम से मालूम की तरफ और मुजर्रद से मक़रून की तरफ लाया जाता है, जो तदरीस ज़बान के उसूल के ख़िलाफ़ है। ज़बान के उसूल के ख़िलाफ़ यह कदीम तरीका है, यानी इस्तिखराजी तरीका जो है ये कदीम तरीका है। इस पर क्या करते हैं, हम उसूल को रटाने पे फोकस करते हैं, ठीक है। और ये कदीम तरीका है। और जदीद तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। वो आपका इस्तिखराई तरीका है, जिसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, ये इस्तिखराजी के बरखिलाफ़ है। इसमें पहले अपने मुशाहिदे तजुर्बात और नताइज से उसूल मुरतब करें। यानी मान लीजिए आपको पढ़ाना है, इसमें पढ़ाना है इसमें की तारीफ़, ठीक है। इसमें की तारीफ़ क्या है कि जो किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो या कोई सा भी चीज़ हो, उसे हम क्या कहेंगे, इसम कहेंगे। तो ये बताना है। तो यहाँ पे पूछेंगे, कुछ हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि मतलब इंडिया की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, यूपी की राजधानी कहाँ है, गंगा नदी क्या है। तो ये सारे अस्मा को हम शुमार करवाने के बाद बच्चे से बोल देंगे कि देखो ये सब क्या है, ये इसम है, ठीक है। तो बच्चा खुद ब खुद समझ जाएगा कि हाँ जो भी नाम हो, चाहे वो आपका आम हो या ख़ास हो, उसे हम इसमें कहते हैं। तो इसमें की तारीफ़ भी वो आसानी से समझ जाएगा। तो हम इसमें कब बताएं उसको, इसमें बताना ये एक तरह का आपका कायदा होगा, लेकिन कायदा हम कब बताएं, बाद में बताएं। यानी रूल उसको हम बाद में बताएं, पहले क्या हम दे दिए, पहले मिसाल, यानी मिसाल पहले दे देना, फिर उसके बाद कायदा बताना। ये किसका इस्तिखराजी तरीका में आपका पाया जाता है। पहले मुशाहिदे तजुर्बात और नताइज से उसूल मुरतब करते हैं, ठीक है। ज़बान को सही ढंग से इस्तेमाल और लिखते और बोलते तलबा कवायद सीख जाते हैं। यानी हम कवायद तो पहले नहीं सिखाते हैं, पहले सही इस्तेमाल बताते हैं, बोलना बताते हैं, लिखना बताते हैं, तो उसके कवायद को बच्चे सीख जाते हैं। यानी कवायद जो है आपका बाद में आया, पहले क्या आ गया, पहले उसकी मिसालें आ गई। कवायद को उसूल या तारीफ़ात नहीं बताई जाती, यानी कवायद को उसूल और तारीफ़ात जो है पहले नहीं बताई जाती, बल्कि ज़बान पर जोर दिया जाता है, डायरेक्टली ज़बान पे। ये स्पेशली हम ज़बान के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ज़बान पढ़ाने के लिए हम कवायद नहीं बताते, बल्कि ज़बान को, लैंग्वेज को या भाषा को सीखने पे हम पहले ज़ोर देते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कवायद को सीख जाता है। और कवायद ज़बान को सीखने के जो 2 तरीके हैं वो अपने प्रीवियस वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं, आमोजिश, इक्तिसाब। इसे आप समझे नहीं समझे हैं तो प्रीवियस वीडियो में देखें, वहाँ पे सारा डिस्कस किया गया है। वहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो भाषा सीखता है, ज़बान सीखता है, वो क्या करता है, आमोजिश करता है या इक्तिसाब करता है। इस पर डिस्कस हो चुकी है। अगर यहाँ पे आएंगे तो फिर वो लंबा हो जाएगा, चूँकि वैसे ही ऑलरेडी वो 20 मिनट का वीडियो 20 मिनट के आसपास का वीडियो है, तो वहाँ पर उसे समझ लें। यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे तो फिर दुश्वारी होगी। तो इसी वजह से सारे वीडियोज़ को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँ तो आसानी होगी।
बल्कि ज़बान पर जोर देते हैं। इसमें जुमले और अल्फाज से रोशनास कराकर कवायद अख़ज़ कराए जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, सारी चीज़ों में क्या बताया जा रहा है, बल्कि जुमले बनाते हैं, अल्फाज बताते हैं। जो हम आपको बोले ना कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो इसमें लखनऊ क्या है, या हैदराबाद जा रहा हूँ तो हैदराबाद क्या है, या पटना जा रहा हूँ तो पटना इस मिसाल में क्या है। तो ये सारे क्या है, नाम है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं। तो हम पहले मिसाल दे देंगे, फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, इन्हीं को इसमें बोलते हैं, तो इन्हीं को इसमें बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, कायदा हो गया। तो कायदा के जानिब हम कब जा रहे हैं, पहले मिसाल दे रहे हैं, जुमले बनवा लेंगे, अल्फाज बता देंगे, इन चीज़ों से रोशनास करा देंगे। रोशनास का मतलब बच्चों को बता देना। फिर कवायद अख़ज़ करते हैं, तो हम बताते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी अस्मा होती हैं, संज्ञा कहलाती हैं। ये इस्तिक़राई तरीक़ा कहलाता है। और ये तरीका जो है इस्तिख़राजी तरीक़ा के बरख़िलाफ़ है। अमली क़वायद के तरीक़ेकार को इस्तिक़राई तरीक़ा कहते हैं। ठीक है, तो क़वायद के तरीक़ेकार को सिखाने के लिए, लैंग्वेज सिखाने के लिए जो आपका तरीका होता है वो इस्तिक़राई तरीका होता है। अगला देखते हैं आपका इस्तिलाही तरीका। कुछ और मेथड्स हैं जो इस्तेमाल तो नहीं होते हैं, बट दो ही इस्तेमाल होते हैं, आपका इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इस्तिक़राई क्या है, इस्तिख़राजी क्या है। और ग्रामर पढ़ाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, इल्म रियाजी पढ़ाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो इल्म रियाजी के लिए आपका इस्तिख़राजी तरीका हम यूज़ करते हैं। चलिए, इस्लाही तरीका क्या होता है। इस तरीके में इस्तिलाही तरीका है, ये आपका इस्तिलाही तरीका है, टर्मिनल मेथड जिसको बोलते हैं। इसमें से कुछ मेथड्स आपको, जैसे इस्लाही तरीका है, लिसानी तरीका है, निसाबी तरीका, कुछ तरीके तो यूज़फुल हैं, कुछ तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो कौन यूज़फुल है और कौन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। इस्तिलाही तरीका, इस तरीके में इस्तिलाहों और तारीफ़ों को बार बार लिखा जाता है और मिसालों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। यह तरीका स्कूलों में इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं, असबाक खुश्क और बेजान होते हैं, तलबा बगैर सोचे रट लेते हैं, इसलिए ये गैर साइंटिफिक तरीका है। तो जहाँ कहीं भी रटने की बात आ जाए, याद करने की बात आ जाए, बच्चे को समझने से परे जो चीज़ हो उसको हम बिल्कुल काट देते हैं। तो ये आपका तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे क्योंकि बच्चों को रटाना नहीं है बल्कि समझाना है, और इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है। हम बता देते हैं ये बात ऐसी है, तो बच्चा रट लेता है आँख बंद करके, गोया कि जो रटी हुई चीज़ को वो बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, बहुत देर तक उसे पायदार नहीं कर सकता अपने अंदर। लिहाजा ये तरीका असफल है। दूसरा आपका जो क्या है, लिसानी तरीका, ये कुछ हद तक यूज़फुल है। इसे देखते हैं क्या है। इस तरीके में असबाक की तदरीस के साथ साथ कवायद के इस्तेमाल का तरीका भी सीखा जाता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके में असबाक की तदरीस यानी जो सबक है उसको तो पढ़ते के साथ साथ उसके कवायद के जो इस्तेमाल हैं, कवायद के जो इस्तेमाल हम रटते नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करना और होता है, रटना और होता है। रटने का मतलब हम इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो किताब में जैसा लिखा हुआ वैसे ही आँख बंद करके हम याद कर ले रहे हैं। इसमें ये ऐसा नहीं है, बल्कि असबाक के साथ साथ हम उसके तरीके जो हैं उसके इस्तेमाल करने के तरीक़ों को भी सीखते हैं और ज़बान का तज्ज़िया भी किया जाता है। तलबा किताब के बगैर भी ज़बान का इस्तेमाल सीख जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एजुकेशन आप बच्चों को किताब के बगैर दे दे वही एजुकेशन आपका सक्सेस है। तो इसमें क्या हो रहा है कि किताब के बगैर भी बच्चे ज़बान सीख जा रहे हैं। तो ये तरीका भी आपका कहीं न कहीं यूज़फुल है, लेकिन ये आपका तरीका डायरेक्ट नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा, आपका इस्तिक़राई तरीका के अंदर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसलिए यह तरीका तदरीस का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, तदरीस का सबसे बेहतर तरीका इस्तिक़राई तरीके के अंदर ये आ जाएगा आपका, चूँकि इस्तिक़राई तरीका और इस्तिख़राजी तरीका दो ही तरीका राइज है, इसी पे काम किया जाता है और क्वेश्चन यहीं से बनता है। उसके मातहत ये कह सकते हैं सब सारे आ जाते हैं। एक तरीका और भी है, निसाबी तरीका। निसाबी तरीका भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। ये कवायद निसाब के मुताबिक होता है, जिसमें इस्तिलाहों, मिसालों, इस्तिआरों, इसमें सिफ़ात वगैरह को बड़ी खुश उसलूबी के साथ बयान किया जाता है। मौलवी एक के बाद दीगर एक एक बाब पढ़ाता है। इसमें ख़राबी यह है कि रटने की आदत पड़ जाती है। रटने की आदत ज़ाहिर सी बात है, जहाँ कहीं हो वो आपको तारीफ़ आपको या वो इस्तिलाह बिल्कुल आपको गलत है, तो यहाँ रटने की आदत जिसमें डाल दे वो गलत है। निसाबी तरीका क्या हुआ कि 10 मान लीजिए हमको इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है, तो किताब में अगर आपका 10 लेसन दिया हुआ, कितना 10 सबक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 10 ही सबक पढ़ा देंगे, उसी की मीनिंग बताएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे, या उसमें जो लेसन है वही बताएंगे। तो ये एक तरह रट्टाफिकेशन पे हो गया, इसी वजह से उसको हम काट देंगे। ये नहीं करना है, बल्कि आप बच्चे को किताब नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि एजुकेशन दे रहे हैं, और एजुकेशन का दायरा गैर महदूद होता है। उसको हम उसके घर से भी जोड़ के दे सकते हैं, माहौल से भी जोड़ के दे सकते हैं,
या फिर कहिए तो समाज से भी जोड़ के दे सकते हैं, ठीक है। तो समाज से भी जोड़ के दे सकते हैं। और बाय द वे अगर किताब में आपका घर माहौल समाज नहीं है, इसका मतलब आप एजुकेशन कैसे देंगे, तो रट्टाफिकेशन का एजुकेशन देंगे। और एजुकेशन NCF 2005 जो बात करता है वो किसके हवाले से बात करता है, वो कहता है कि बच्चों को जो तालीम दी जाए उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ करके दी जाए, डेली उसकी जो रूटीन लाइफ है रोज़मर्रा की ज़िंदगी उससे जोड़ कर अगर देंगे तो बच्चे की तालीम जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस वजह से ये आपका तरीका जो है बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। तमसीली तरीका क्या होता है, इस तरीके से क़वायद के उसूल उजागर होते हैं, मौलिम चुने हुए जुमलों के ज़रिए क़वायद समझाते हैं, तलबा सबक में दिलचस्पी लेते हैं, मिसालों के इंतखाब में मौलिम को बहुत होशियारी और दीनदारी से काम लेना पड़ता है। यह तरीका आजकल मतनी क़वायद में इस्तेमाल होता है। मतनी क़वायद कह सकते हैं यानी कोई आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं और उसमें आपको कौन सा मिसाल देना है ये आपको बहुत होशियारी से आपको इंतखाब करके जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, चूँकि सबक आप चाहे आप बीएड कर रहे हो या बीएड करके आप पास हो गए, कहीं टीचर आप हैं, मौलिम है किसी इदारे में, उस टाइम पे भी आपको क्या बनाना है, लेसन प्लान आपको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर लेसन प्लान आप बनाए पढ़ा रहे हैं तो गोया कि आप सही टीचिंग नहीं कर रहे। अगरचे आपको सारा कंटेंट पता है बट आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपके पास एक लिमिट होगा कि हमको इतना समझाना बच्चों को, तो आप अच्छे तरीके से बच्चों को तालीम दे पाएंगे। तो लेसन प्लान मंसूबे सबक उर्दू में कहते हैं मंसूबे सबक। अब मंसूबे सबक का पीरियड कितना होता है, माइक्रो टीचिंग क्या है, उसका पीरियड कितना है, माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम देना है, ये सब पे भी वीडियो मिलेगा या फिर डायरेक्टली मैं जो लोग ग्रुप में हैं उन्हें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके उर्दू के हवाले से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको मिलता ही रहेगा, बट कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया तमसीली तरीका, जी इसमें एक तरह का जो है टीचर को होशियार रहना पड़ता है, तो कह सकते हैं अभी कहीं ना कहीं कारगर है, बट भी ये भी जो आपका जहाँ कहीं भी कारगर तरीका होगा ज़बान को पढ़ाने का वो आपका किस में आ जाएगा, इस्तिक़राई तरीका जो आपका है उसमें आ जाएगा, यानी ज़बान पढ़ाने का जो कायदा है। एक तरीका आपका है तहलीली तरीका। तहलील तरीके में क्या होता है, इस तरीके में पहले किसी इस्तिलाह की तारीफ़ बताई जाती है, इसके साथ बहुत सारी मिसालें पेश की जाती हैं। अब जहाँ कहीं भी मिसालें दी जाएँ, इन मिसालों का तज्ज़िया करते हुए उन इस्तिलाहों तक पहुँचा जाता है। अब देखिए ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका पहला वाला जहाँ जो बताया गया है इस्तिखराजी तरीका, ये उस पर काम कर रहा है। तहलीली तरीका जो है इस्तिखराजी तरीके पे काम कर रहा है। इस तरीके में पहले उसूल ज़वाबित से वाक़फ़ियत कराई जाती है, तो उसूल ज़वाबित जहाँ भी हो आपका क्या होगा, इस्तिखराजी। या ये पूछे कि इस्तिखराजी को और किस नाम से जाना जाता है, तहलीली तरीक़ा, या तहलीली तरीक़ों को और किस नाम से जाना जाता है, इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीके को ज़्यादातर हम इस्तेमाल किस में करते हैं, इल्म रियाज़ी पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए, इल्म रियाज़ी पढ़ाने के लिए। और ज़बान पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा यूज़फुल है, तो इस्तिक़राई तरीक़ा ज़बान पढ़ाने के लिए यूज़फुल है। मेरे ख़्याल से ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, तो इसे आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखें, इसे प्रॉपर्ली देखें और कोशिश करें आप लोग इसके नोट भी बना लें, ठीक है। अगर आप लोग PDF नहीं ले पा रहे हैं तो नोट ज़रूर बना लें, इसके पॉइंट्स को नोट कर लें, या फिर आप PDF लेंगे तो आपको सारा सेम टू मिल जाएगा, आप रिपीट कर सकते हैं बाद में भी। और एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले ज़रूर देख लीजिएगा, जो लोग ग्रुप में हैं वो ज़रूर पूरा देख के जाएंगे, इसलिए कि वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास इसी पर अभी हम काम करेंगे। अभी जो तरीक़े तदरीस का चल रहा है इसी पर हम काम करेंगे 4-5 दिन तक। ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चूँकि इसमें थोड़ा है बट हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप आसानी से टैकल कर सकें। तो ये यहीं पे हम एंड करते हैं। 4 से 5 दिन क्लास चलेगा और डिटेल के लिए प्रिपरेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9839742161। इस पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं सीटेट का ग्रुप और फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।